हेलो जी, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आई अपने घर की सफाई करने, क्योंकि आज ना ज़्यादा काम नहीं था घर में। जैसे कि कपड़े नहीं धोने थे, तो कपड़े जो धोने होते हैं ना, तो काम बहुत बढ़ जाता है। आज कपड़े धोने नहीं थे, तो मैंने कहा चलो जो छोटा मोटा काम है उसे निपटा लेती हूँ। तो पलंग का जो अलमारी की जो नीचे का होता है ना, जिसमें कुछ कुछ सामान रख देती हूँ, जैसे जो ज़्यादा यूज़ के सामान नहीं है, जैसे वो तो वो सब रख देती हूँ। तो चूहा वूहा आ जाता है, तो उसकी सफाई की, उसको झाड़ के सारे डिब्बे जो हैं उसको में लगाए। और 2 दिन भी ना पोंछो ना, तो बहुत ही धूल हमारे इधर उड़ के आ जाती है। तो देखिए नीचे बहुत धूल जम गई थी, तो सबको मैंने एक गीले कपड़े से पोंछा। और अभी झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में उसको पोछा जब मारूंगी तो सब चीज़ को पोंछते हुए जाऊंगी। तो पहले मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ सारा धूल, जो कि पोछा लगाने टाइम में फिर गीले कपड़े से मैं मार देती हूँ। उसके बाद उसको साफ़ करके रख दिया, और उसके बाद आ गई कमरे की सफाई करने। तो कमरे में जो बिस्तर है वो पूरा बिखरा हुआ था, तो उसको भी सैंतना था। तो कंबल थी, चादर थी, उन सबको बदलना था। तो ये बच्चे जो स्कूल गए थे तैयार होके, तो थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था, जैसे कंघी, तेल, सब चीज़। तो उनको भी मैंने अपनी जगह पे रखा, किताब कॉपी को भी सैंता, और फिर बिस्तर सैंतने के लिए आ गई। क्योंकि ना बिस्तर जब तक ना सैंतो ना, तो घर की जो होती है ना रंगत, वही बिगड़ी हुई लगती है। तो मैं चादर बदल लूँगी और दूसरी चादर बिछा दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो चुका है इस चादर को। तो मैं दूसरी चादर बिछा दूँगी, ये चादर हटा दूँगी। और आज मुझे कपड़े धोने नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही कपड़े धो लिए थे संडे को। तो अब मुझे सीधा धोना है, मैं धोऊँगी कल। एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धोती हूँ मैं, तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते और रोज़ उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। उसके बाद मैं क्या करूँगी, चादर को बदल दी हूँ और चादर बिछा देती हूँ, और कंबल सबके जो तय हैं उनको लगा देती हूँ। तो बिस्तर भी हमारे जो अच्छा सा हो जाएगा। और हमारा तो रोज़ का यही काम है। तो रोज़ जो घर में काम होते हैं वही करते करते पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद काम जैसे ही ख़त्म होते हैं, फिर से बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, और 2 बजे के बाद फिर उन्हें खाना दो, उनके कपड़े चेंज करो, सब चीज़ करते करते फिर 4 बज जाते हैं, तो वो ट्यूशन जाते हैं, फिर वही काम होते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, काम तो हमें करना ही है। तो मैंने बिस्तर की भी तह लगा ली, और उसके बाद मैं अपना इधर थोड़ा चटाई वटाई था उसको भी हटाई। और अब तो सर्दियाँ जा रही है, चटाई ना मैं सर्दियों में ही ज़्यादातर बिछाती हूँ, गर्मी में नहीं बिछाती, क्योंकि सर्दियों में तो पाँव में ठंड लगती है। तो बिछा देती हूँ कमरे में ना, तो नीचे ठंड नहीं लगती है। और जितने भी स्टॉल विस्टॉल है, अब उनका भी कम ही यूज होता है, तो इधर से उधर पड़े रहते हैं। और आज ना मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने स्वेटर भी नहीं पहन रखा था। तो सुबह बच्चों को लंच बना के दिया ना, तो तभी से मतलब जैसे ही काम करो ना, तो शरीर में एनर्जी सी आ जाती है। तो सुबह के 7:45 बज रहे हैं, और मैंने 8 बजे काम करना स्टार्ट किया है, क्योंकि 7:30 बजे तो बच्चे ही गए हैं। और ना सुबह अगर मैं काम कर भी लेती हूँ ना, तो मुझे दोबारा वो काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तैयार होते हैं और फिर घर की हालत जो है वैसे ही हो जाती है। तो मैं बच्चों के जाने के बाद ही जो काम होता है वो स्टार्ट करती हूँ। तो पूरे कमरे की मैंने अच्छे से सफाई कर ली, बिस्तर बिस्तर लगा लिया, और साथ ही फिर झाड़ू लगाया। तो जो भी बच्चे खाते हैं वो सारा इधर उधर फेंक देते हैं पलंग के नीचे, सब कुरकुरे के पैकेट सब। तो सबको झाड़ू लगा के निकाल लेती हूँ साफ से, और फिर साइकिल को भी अपनी जगह पे खड़ी कर देती हूँ झाड़ू वाड़ू लगा के। चटाई बिछा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लग चुकी है, चटाई बिछा दूँगी, जब पोछा लगाऊँगी तो फिर हटा दूँगी। तो चटाई भी बिछा देती हूँ। फिर आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन की भी उतनी ही सफाई हमें करनी ही है। तो किचन में भी आज कुछ ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। सुबह बस बच्चों को जो लंच बना के दिया था, चाय बनाई थी, तो वही आटा सा बिखर जाता है पराठे या रोटी बनाते टाइम, तो उसी सबको पोंछूँगी, गैस को पोंछ लूँगी। और आज तो मैंने जो दोपहर में खाना बनाना था उसकी भी सब्ज़ी आज सुबह सुबह बना ली थी। तो गैस गैस पोंछा, फिर उसके बाद जो बर्तन थे जूठे उनको धोने वाली जगह पर रख के आई, और फिर लगा दी झाड़ू। तो आप देख सकते हैं किचन में आज ज़्यादा गंदा नहीं था। तो फिर किचन की भी सफाई की और पूरा घर साफ़ किया। ये मंदिर वाला कमरा है, तो ये ना बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो इसमें क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि घर को गंदा करे, और ना बच्चे इस कमरे में ज़्यादा आते हैं।
तो जीने की भी सफाई करनी थी, क्योंकि 2 से 3 दिन हो चुके थे मैंने जीने पे झाड़ू नहीं मारा था। और 2 से 3 दिन में अगर जीने पे झाड़ू ना मारो ना तो धूल बहुत हो जाती है। तो पूरे जीने पे आ गई झाड़ू लगा के। और ये घर से ही हमारा जीना है छत पे जाने का, तो वो जीना है ये। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सारे कूड़े उठा कर रख दूँगी। और लिया ही सारे बर्तन धोने के लिए, सारे बर्तन को मांज लेती हूँ। बर्तन हम बाहर धोते हैं, क्योंकि रसोई में ना धोने वाला बर्तन जो होता है सिंक वो नहीं है। तो मैं जहाँ पे नहाने का जगह है उधर ही है बर्तन धोने का, तो मैं वहाँ बर्तन धो रही हूँ। और सारे बर्तन धो के और फिर उसके बाद मैं बर्तन को लिया और सब में झाड़ू मार दूँगी। तो बर्तन में सारी टोकरी में जो है उसी में रख देती हूँ और इकट्ठे ला के धो लेती हूँ। तो बर्तन नहीं करो ना, इतने बर्तन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और जिसके घर में 2 बच्चे होते हैं उसके घर में तो ख़ास तौर पे इतने बर्तन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो सारे बर्तन धो लिए थे। आज जो था खाना बनाने से पहले ही सारे काम कर लिए थे, बाकी रह गया था खाना बनाना। तो बर्तनों को लगा लूँगी। और मेरी एक आदत है, अगर मैं बर्तनों को धो लेती हूँ ना तो मैं उसे लगा लेती हूँ जल्दी से, जो कि ना जितने लगे हुए बर्तन रहते हैं उतने अच्छे लगते हैं। तो मैं बर्तनों को लगा लूँगी अलमारी पे। सारे बड़े बर्तन जो होते हैं वो मैं नीचे रख देती हूँ और जो छोटे बर्तन होते हैं उसे मैं अलमारी पे लगा देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि झाड़ू और बर्तन हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो खाना बना लेते हैं। तो आज सिंपल सा खाना बनाना था, क्योंकि सब्ज़ी मैं सुबह बना चुकी थी, बस गर्मा गर्म चावल बना रही थी। और बनाऊँगी अपने लिए बैंगन की भुजिया। और इधर देखिए सुबह मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी बच्चों को देने के लिए, तो ज़्यादा बन गई थी, तो वो सब्ज़ी है, दोनों बच्चे खा लेंगे इसमें। मैं बनाऊंगी अपने लिए बैंगन की भुजिया और मैं चावल के साथ खाऊंगी, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी बच्चे खाना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ। इधर चावल भी चढ़ा दिया, चावल भी बनने ही वाले हैं। चावल और सब्ज़ी बन चुकी है। उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि बस पोछा रह गया था। तो जो पूरा दिन है ना काम करते करते कब निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता। अपने लिए भी टाइम बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो मैं जब बच्चे जाते हैं ना तो मैं 15 मिनट अपने लिए निकाल ही लेती हूँ चाय पीने के टाइम। और 15 मिनट में आराम से बैठ के फ़ोन देखती हूँ और चाय पीती हूँ। उसके बाद जो काम होते हैं उसे मैं करती हूँ। तो खाना पीना बन चुका था, उसके बाद पूरे किचन को भी साफ़ कर लिया था, पोछा लगा चुकी थी। और कमरे की भी सफाई बहुत अच्छे से हो गई थी। तो देखिए पूरा घर चमक गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। जैसा भी घर है मैं उसे साफ़ करके रखती हूँ। तो सारा घर साफ़ हो चुका है। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। बज गए हैं 12:30 और मैं नहा लूँगी, फिर मुझे पूजा भी करनी है। तो मैं नहा के आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि ना 2 दिन से पूजा किया नहीं था। तो जा रही हूँ, पूजा कर लेती हूँ और भगवान जी के आगे जला लेती हूँ दिया। और भगवान जी की पूजा करने के लिए, भगवान जी की पूजा वैसे तो सुबह ही करनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं सुबह नहा पाती हूँ और पूजा हो नहीं पाती। किसी दिन कर लेती हूँ, किसी दिन लेट हो जाता है। तो 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। पूजा कर लूँगी, नीचे धूप दीप जला के और पूजा करके उसके बाद चल जाऊँगी छत पे तुलसी माता में जल डालने के लिए। और तुलसी माता में भी जल डाल दूँगी, क्योंकि 2 दिन से ऊपर भी तुलसी माता में भी जल नहीं डाला है। और देखिए मैं पूजा करके आ गई हूँ छत पे से। उसके बाद हो गई हमारी पूजा और आ गई मैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी आ चुके हैं और बच्चों की भी थाली लगा दी और अपना भी खाना मैं ले आई हूँ। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।